समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आप लोग ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला इन 3 लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और परेशानियां आपकी हल हो जाएंगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामिल भरोसे और कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसे पूरी होने लगेंगी जैसे कि आपकी कोई हाजत बाकी ही ना रहे। तो आपकी जितनी भी मुश्किल कोई हाजत है बस आप ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें तो हम आपको अपना वजीफ़ा बताएंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो व्यूवर्स, आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाक़यात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादतन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाक़यात के ज़रिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपना तमाम असासा, सेहत, रुपया, ताल्लुकात, मोहब्बत और ज़ात दाव पर लगा देता है। उसे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगता है, शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्ता ना आना, रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी का ना होना, कारोबार चलाना लेकिन ना चल पाना, मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात, क्या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसे तमाम चीज़ें ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके लिए वो वजीफ़ा लाई हूँ जो आज तक आपको किसी ने वजीफ़ा नहीं बताया और ना ही कभी आपने सुना। तो व्यूअर्स, वो रात वो दिन किस कदर खुशकिस्मत होते हैं जब हम अपने रब्बे करीम की इबादत में वो रात और दिन गुजार देते हैं। जैसा कि एक रिवायत में एक वाक़या है कि हाफिज मुताहिर सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। मुसलसल 60 साल तक अल्लाह पाक से मुलाकात की शौक में आंसू बहाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी नहर के किनारे पाया जिसमें उम्दा मुश्क बह रहा था। इसके दोनों किनारों पर इंतहाई कीमती मोती बिखरे हुए थे। फिर मैंने सोने की ईंटों से बना हुआ महल देखा जिसमें खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन लबास और जेवरात से आरास्ता बुलंद आवाज में रब्बे करीम की पाकी बयान कर रही थीं। मैंने जब इनकी तस्बीह सुनी तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने खूबसूरत आवाज में कहा, हम रब्बे करीम की मखलूक में से एक मखलूक हैं। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? उन्होंने कहा, रब्बे करीम ने हमें इन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को कयाम करते हैं और अपने रब से मुनाजात करते हैं जबकि लोग सो रहे होते हैं। मैंने कहा, वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिनकी आंखें रब्बे करीम तुमसे ठंडी करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम इन लोगों को नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। कहा, बेशक ये वो लोग हैं जो कुरान की तलावत करते, तहज्जुद पढ़ते और दिन को रोज़ा रखते हैं। ऐसे खुश नसीब इबादत गुजारों के लिए अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है। सुबहान अल्लाह, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रात की तन्हाई में अपने रब्बे करीम को याद करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो फ़र्ज रोज़ों के साथ साथ नफल रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो रोज़ाना तलावत कुरान करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो रात को क़याम करते हैं। लेकिन अफसोस, फी ज़माना हमारी एक तादाद ऐसी है जो रातों को देर तक जाग कर कभी फिल्मों ड्रामों में अपना वक्त बर्बाद करती है तो कभी मोबाइल फ़ोन पर कॉल पैकेजेस के ज़रिए अपनी कीमती लम्हात को गुनाहों में गुजारती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सारी रात बेहुदा और फजूल गुफ्तगू फैलाते हुए अपना और सहेलियों का वक्त बर्बाद करती हैं।
इनमें अक्सरियत उनकी होती है जिन्हें ना नमाजों की फ़िक्र होती है ना कुरान पढ़ना आता है, और जिनको कुरान पढ़ना आता भी है वो भी महीनों कुरान करीम की ज़ियारत नहीं करती, बल्कि अपने नफ्स को यूं झूठे दिलासे देते हैं कि माह रमज़ान में नमाजों की कसरत करेंगे, माह रमज़ान में रात को नवाफिल पढ़ेंगे, माह रमज़ान में खूब तलावत करेंगे, माह रमज़ान में सुबह शाम एक एक पारा पढ़ेंगे। हालांकि ये जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है और हमारी ज़िंदगी हर आन तेज़ी से कम होती जा रही है। हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, मगर हम फिर भी सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं और अपने नफ्स को झूठियां तसल्लियां देते हैं। अक्लमंदी का सबूत दीजिए और इस फानी दुनिया के धोखे में मुब्तला होकर अपना कीमती लम्हात की नाकदरी करने की बजाय तकवा और परहेजगारी अपनाइए। अपने शब रोज़ को फजूलियात और दुनीवी ऐशो इशरत में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि नमाजों की पाबंदी और रोज़ाना कुछ न कुछ तलावत कुरान की आदत बनाइए और अल्लाह करीम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनकी अदायगी में सुस्ती न कीजिए और नेकियों में मशगूल हो जाइए, क्योंकि नेकी के कामों में कोशिश करने वालों के बारे में अल्लाह करीम पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 94 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान है, तो जो कुछ भले काम करे और हो ईमान वाला तो इसकी कोशिश की बेकदरी नहीं और हम उसे लिख रहे हैं। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि रब्बे करीम की बारगाह में आली हसब नसब मालो दौलत और इज़्ज़त और शोहरत वाला खुशकिस्मत नहीं, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो चाहे किसी भी कबीले और कौम से ताल्लुक़ रखता हो, गोरी रंगत वाला हो या काली रंगत वाला, दौलतमंद हो या मुफलिस और गरीब, मर्द हो या औरत, अगर वो ईमान वाला है, नेक आमाल करता है और रब्बे करीम की अतात व फर्मा बरदारी में कोशिश करता है, वही दुनिया व आखिरत में कामयाब है। तो दुनिया में वही लोग परेशान रहते हैं, वही लोग को मुसीबतें आती हैं, उन्हीं लोगों की हाजात पूरी नहीं होती हैं जो रब्बे करीम की याद से गाफिल रहते हैं। तो रब्बे करीम की याद से गाफिल न रहने वाले वही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो दिन रात कसरत से अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, हर वक्त अपनी ज़ुबान पर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द जारी रखते हैं। जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हैं, जब कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, जब कोई फौत हो जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, और जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करने के लिए अपनी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन अदा कर देते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए सिर्फ 3 अल्फाज का वजीफ़ा लाई हूँ वो बहुत ही आसान वजीफ़ा है। आपने चलते फिरते ये लफ्ज़ पढ़ते रहना है, कितनी ही मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हाजत हर आसान हाजत आपकी मिनटों में चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी हल इन 3 अल्फाज में बयान कर दिया गया है। ये 3 अल्फाज बहुत ही मुबारक और बाबरकत हैं। इन 3 अल्फाज में ऐसी बरकत पाई गई है जो किसी चीज़ में नहीं पाई गई। तो ये बहुत ही वज़नी कलामात हैं, आपने ये कलामात ज़रूर पढ़ लेने हैं और इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही है वो ये अल्फाज पढ़ लें, ये अल्फाज बहुत ही ज़्यादा आपकी हाजात को पूरा कर देंगे। वो अल्फाज कौन से हैं? आपने दिन भर में चलते फिरते सिर्फ ये 3 लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ने हैं। तो ये अमल कितने दिन का है? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ये अमल है। 7 दिन आपने दिन के किसी भी हिस्से में अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। 11 बार दरूद पाक कोई सा भी हो आपने वो पढ़ लेना है, और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हा मीम ला युनसारून, हा मीम ला युनसारून, ये आपने 100 मरतबा सिर्फ पढ़ लेना है। इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी हाजत होगी, मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना हो,
وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی، وہ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے، سننے دیکھنے والوں کے لیے، کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دے، تمام حاجتیں پوری فرما دے، مشکلات دور فرما دے، اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ تو آپ سب نے جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے ان کا اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے پہلے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے شامل کر لیا، ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ تو مزید جنہوں نے حصہ لینا ہے جلدی کریں، اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔